आज हम आपको बताएंगे ट्रिपल सी में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, मतलब ट्रिपल सी हर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, हमने 30 क्वेश्चन को कलेक्ट किया है और आपके सामने अभी रखेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, क्यूआर कोड किस कंपनी द्वारा बनाया गया है। यानी क्यूआर कोड जो बनाया गया है, यानी क्यूआर कोड को जो हम लोग यूज करते हैं वह किस कंपनी द्वारा बनाया गया है। ओके, तो इसका ऑप्शन दिया है सी डैक, डेंसोवेव, बॉथ या पहला क्वेश्चन जो दिया है, क्यूआर कोड किस कंपनी द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन दिया है सी डैक, टेंसोवेव, बॉथ या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो क्यूआर कोड है वह डेंसोवेव कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिजिलॉकर में अधिकतम हम कितने एमबी का डाटा अपलोड कर सकते हैं। डिजिलॉकर में हम कितने एमबी का डेटा अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया है 10 एमबी, 12 एमबी, 15 एमबी या 20 एमबी। तो देखिए, डिजिलॉकर में हम मैक्सिमम 10 एमबी तक का डेटा अपलोड कर सकते हैं। ओके, लेकिन एक और क्वेश्चन पूछता है डिजिलॉकर से रिलेटेड कि डिजिलॉकर में इस कितना स्पेस मिलता है हमें डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए। तो डिजिलॉकर में 1 GB स्पेस मिलता है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओटीपी जनरेट करने की कौन सी विधि मान्य नहीं है। ये क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता है, और यह क्वेश्चन हर बार पूछता है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें इस क्वेश्चन को ना पूछा हो। ओके, इसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया है पोस्ट, ईमेल, एसएमएस या कॉल। आपने देखा होगा कॉल से भी एसएमएस आता, कॉल से भी ओटीपी आता है, एसएमएस से भी ओटीपी आता है, ईमेल से भी ओटीपी आता है, लेकिन पोस्ट से कोई ओटीपी नहीं आता है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पोस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एमईए की सबसे सफल परियोजना कौन सी है। पैन कार्ड परियोजना, डिजिटल भारत, पासपोर्ट सेवा या इनमें से कोई नहीं। तो एमईए का जो योजना है वो है पासपोर्ट योजना, यानी कि पासपोर्ट सेवा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीएम पिन कितने डिजिट का होता है। एटीएम पिन कितने डिजिट का होता है। तो आपने देखा होगा जब एटीएम पिन हम यूज करते हैं, पिन वो चीज़ होता है जो चीज़ किसी को बताया नहीं जाता है। ओके, तो जो उनकी संख्या जो होती है वो 4 होती है, लेकिन जो एटीएम नंबर्स होते हैं वह 16 अंक के होते हैं। ओके, मेस्ट्रो कोड नंबर्स जो होते हैं वह 19 नंबर के होते हैं, 19 नंबर के होते हैं। मेस्ट्रो कोड की संख्या 19 होती है, एटीएम कोड पिन नंबर्स की संख्या 16 होती है और एटीएम पिन की संख्या 4 होती है। ओके, एटीएम का फुल फॉर्म आप लोग अभी तक पढ़े हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन, लेकिन ऑटोमेटेड टेलर मशीन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, वहाँ पे इसका जो फुल फॉर्म हो रहा है असाइक्रोनस ट्रांसफ़र मोड। असाइक्रोनस ट्रांसफ़र मोड लिख लीजिएगा। ओके, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वायरस दोहराता नहीं है। ये कौन सा वायरस दोहराता है, मतलब खुद को दोहराता नहीं है। यहाँ पे स्पैमवेयर है, वायरस है, ट्रोजन हॉर्स है और वर्म है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा तीसरा, ट्रोजन हॉर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट्सएप ग्रुप में कितने लोग जुड़ सकते हैं। देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप में कितने मेंबर ऐड हो सकते हैं। ऑप्शन दिया है 250, 256, 500 या 1000। तो देखिए, अभी तक यानी कि जुलाई से पहले तक जो व्हाट्सएप ग्रुप की मेंबर्स लिमिट थी वो 256 थी और अभी 512 हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसमें ऑप्शन में 256 करके ही आ रहा है। तो वहाँ पे हमारा जो आंसर होगा 256 ही होगा। ओके, यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप में हम मैक्सिमम 256 लोगों को जोड़ सकते हैं।
अभी उसके अनुसार, क्योंकि क्वेश्चन में यही आ रहा है, लेकिन अभी जो हम रियल में देखें तो 512 लोगों को आसानी से जोड़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईएमएसी एड्रेस कितने बाइट का होता है, यानी कि मैक एड्रेस कितने बाइट का होता है। मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और यह 48 बिट का होता है। तो 48 में जो हम 8 से डिवाइड करते हैं तो इसका बाइट निकल जाएगा, यानी कि जो मैक एड्रेस है वह 6 बाइट का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, मैक 6 बाइट का होता है। मोबाइल फ़ोन में किस उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मोबाइल फ़ोन में कौन सा उबंटू सिस्टम, यानी कि उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। उबंटू 1.0, उबंटू 2.0, उबंटू टच या उबंटू माउस। तो इसका जो सही आंसर है उबंटू टच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्री 4.0 किस देश से संबंधित है, यानी कि इंडस्ट्री 4.0 किस देश ने बनाया, इंडस्ट्री 4.0 किस देश में काम करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जर्मनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, घर से ऑनलाइन बिल का भुगतान करना सुरक्षित माध्यम है। शुड बी नेवर पे ऑनलाइन, नो नॉट एट ऑल, नॉट रियली, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, यस, मच सेफ। यानी कि जो हम घर से पेमेंट करें तो नहीं पैसा गुम होने का डर, नहीं पैसा छीनने का डर, नहीं कहीं गिरने का डर, मतलब कोई एकदम बिंदास घर से जमा कर सकते हैं, मतलब बिना किसी प्रॉब्लम्स का। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चौथा, एज मच सेफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्का प्रोटोकॉल कौन सा है। सबसे हल्का प्रोटोकॉल, ये क्वेश्चन हर बैच में पूछ रहा है, यह क्वेश्चन हर बैच में पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा, जैसे भी आप लोग इसको याद करके जाइएगा 1 नंबर आपका कन्फर्म ही किया जाएगा। ओके, तो इसका जो ऑप्शन दिया है HTTP दिया है, FTP दिया है, MQTT दिया है और SMTP दिया है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा MQTT। ओके, सबसे हल्का प्रोटोकॉल MQTT होता है। नेक्स्ट, ईमेल लिखना किसके समान है। फ़ोन पर बात करने के समान है, पत्र लिखने के समान है, पैकेज भेजने के समान है या तस्वीर बनाने के समान है। तो ईमेल लिखना पत्र लिखने के समान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बैंक इंटरनेट सुविधा कब जारी किया, यानी कि भारत में सबसे पहले बैंक में इंटरनेट कब लगाया गया। ओके, ऑप्शन दिया है 1990, 1996, 2008, 2015। ओके, तो जिसका सही आंसर है वो है 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दूरस्थ मशीन से एक स्थानीय मशीन पर डेटा प्राप्त करने को क्या कहते हैं, यानी कि कोई दूर व्यक्ति बैठा हो, उसके पास कोई कंप्यूटर है, मशीन मतलब कंप्यूटर बोलें, तो उसके पास कोई कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर में डेटा जब हम लेंगे तो उसके कंप्यूटर से हम अपने कंप्यूटर में डेटा डाउनलोड करेंगे। ओके, यानी कि जब हम रिसीव करेंगे तो वो डाउनलोड होगा और जब हम भेजेंगे तो अपलोड होगा। ओके, इसका आंसर होगा डाउनलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी श्रेणी का नेटवर्क दो शहर, राज्य और देश को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। मैन, पैन, वैन या लैन। इन चारों का फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा नेट से सर्च करके, या मैं बोल दे रहा हूँ। मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पैन का होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क, लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, चारों का फुल फॉर्म हम बोल दिए, एक बार और रिपीट कर देते हैं। मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पैन का होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क, लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ओके,
यहाँ पर देखिए जो मैन होता है, मैन बस एक शहर को मतलब कंट्रोल करता है, मतलब एक शहर के बीच में, मतलब एक शहर को आपस में जोड़ करके रखा रहता है। पैन एक वायरलेस नेटवर्क है जो ब्लूटूथ वाईफाई वगैरह का, मतलब वाईफाई वगैरह या ब्लूटूथ इसके एग्जाम्पल होते हैं। वैन बहुत ही बड़ा नेटवर्क होता है। वैन की एरिया सीमित नहीं होती, यह पूरे विश्व भर में फैला हुआ होता है। यानी कि सबसे बड़ा नेटवर्क जो होता है, जो देश, शहर या राज्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, वह है वैन। वैन ओके। लैन क्या करता है, एक बिल्डिंग को आपस में जोड़ सकता है, मतलब एक बिल्डिंग में जितने भी कंप्यूटर्स रहेंगे उन सबको आपस में जोड़ने का काम होता है लैन का। एक शहर को, मतलब एक शहर में सभी कंप्यूटर को जोड़ने का काम करता है मैन। और वैन का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, वैन का लिमिट पूछता है, तो वैन बहुत ही बड़े क्षेत्र को कवर करता है। वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, बाकी ये जो क्वेश्चन सामने वो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? सफारी नहीं है, मोजिला नहीं है, गूगल नहीं है, या ओपेरा नहीं है। देखिए सफारी भी एक ब्राउज़र है, मोजिला भी एक वेब ब्राउज़र है, ओपेरा भी एक वेब ब्राउज़र है। लेकिन गूगल की हम बात करें तो गूगल एक सर्च इंजन है। देखिए गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, लेकिन गूगल क्रोम और गूगल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ओके, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है और गूगल एक सर्च इंजन है। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टेंट मैसेजिंग कौन सा है? यानी कि कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टेंट मैसेजिंग का काम करता है? तो सिंपल सी लैंग्वेज में सुन लीजिए कि वह हर सॉफ्टवेयर जिससे हम चैट वगैरह करते हैं, मतलब चैट करते हैं, चैटिंग करते हैं, वह सब इंस्टेंट मैसेजिंग होते हैं। जैसे व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राम हो गया, फिर फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यह सारे सॉफ्टवेयर आपके इंस्टेंट मैसेजिंग से रिलेटेड है। ओके, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए एंड बी। आरटीजीएस में भुगतान के लिए न्यूनतम सीमा कितनी है? आरटीजीएस में हम कम से कम कितना रुपया पे कर सकते हैं? इसमें ऑप्शन दिया है 50,000, 2 लाख, 5 लाख या अनलिमिटेड। देखिए जो न्यूनतम सीमा है, न्यूनतम सीमा में अनलिमिटेड तो हो नहीं सकता। ओके, और आपको पता है कि 2 लाख से नीचे हम लोग नेफ्ट का यूज करते हैं। तो जो न्यूनतम सीमा होगी आरटीजीएस की वो होगी कम से कम 2 लाख रुपए। ओके, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा 2 लाख रुपए, यानी कि 2 लाख से कम हम आरटीजीएस से नहीं कर सकते हैं, नेफ्ट से करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीजीएस में भुगतान के लिए अधिकतम सीमा कितनी है? तो जो आरटीजीएस में अभी मैंने न्यूनतम की बात किया था, यहाँ पर अधिकतम पूछ रहा है। तो आरटीजीएस में अधिकतम के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ओके, यूएसएसडी सेवा का लाभ लेने के लिए क्या डायल करना होता है? ये क्या डायल करते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा *99#। ओके, कभी कभी उसमें ऑप्शन भी दे देता है *999#, यानी कि 3 टाइम 9 दे देता है। ओके, जो ये नीचे 3 नंबर दिखा रहा है, इसका जो यूज होता है आपके फ़ोन के IMEI नंबर को ओपन करने के लिए होता है। ओके, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा *99#। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? LPM, CPM, DPI या PPM? तो देखिए LPM, CPM और PPM ये प्रिंटर की स्पीड मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन DPI प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ओके, DPI का फुल फॉर्म डॉट्स पर इंच होता है, LPM का लाइन पर मिनट, CPM का कैरेक्टर पर मिनट और DPI का डॉट्स पर इंच और PPM का पेज पर मिनट। ओके, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा DPI। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विटर के ट्रेंडिंग के लिए किस सिंबल का प्रयोग करते हैं? यहाँ पर 4 सिंबल थे, $, हैज और स्टार। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हैज। ओके,
डिलीट किया गया ईमेल कहाँ सेव होता है? इनबॉक्स में होता है, आउटबॉक्स में होता है, सेंटर बॉक्स में होता है या ट्रेस में होता है? तो डिलीट किया हुआ ईमेल ट्रेस बॉक्स में जाकर सेव हो जाता है। एक क्वेश्चन और करता है कि ईमेल की डिलीट किया हुआ ईमेल ट्रेस में कितने दिन तक सेव रहता है? तो डिलीट किया हुआ ईमेल ट्रेस में 30 दिन तक सेव रहता है। 30 दिन बाद वह ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। ओके, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू के पास कौन सी मेमोरी होती है? HDD, FDD, रैम। देखिए HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, FDD का फुल फॉर्म होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। हार्ड डिस्क ड्राइव और FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव ये दोनों सेकेंडरी मेमोरी हैं। एक सीपीयू के पास नहीं होती, सीपीयू में अटैच होती हैं बाहर से डेटा को स्टोर करने के लिए। रैम प्राइमरी मेमोरी होता है। ओके, तो सबसे जो पास में मेमोरी होती है सीपीयू के वो होती है कैश मेमोरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का क्या मतलब होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का मतलब क्या होता है? क्लाउड बादल, इंटरनेट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है इंटरनेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आकार के आधार पर सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी होती है? यानी कि डेटा स्टोर करने के मामले में सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी होती है, या आकार सबसे बड़ी मेमोरी किसका होता है? देखिए रैम आप देखे होंगे छोटा सा होता है। ओके, रोम रोम भी छोटा सा ही होता है। प्राइमरी मेमोरी में ये दोनों आ जाते हैं। तो जो आकार के आधार पे बात करें या साइज के आधार पे बात करें तो उन दोनों कंडीशन में सेकेंडरी मेमोरी सबसे आगे होती है। ओके, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टास्क बार को मॉनिटर स्क्रीन पर कहाँ कहाँ रखा जा सकता है? तो टास्क कितने जगह रख सकते हैं, मतलब कितने स्थान पर रख सकते हैं? तो जो आपके विंडोज़ बार में सबसे नीचे जो पट्टी दिखाई देती है ना उसको हम लोग बोलते हैं टास्क बार, और उसको ना आप अपने स्क्रीन पे 4 जगह रख सकते हैं। सबसे पहले तो नीचे रहता ही है, नीचे के बाद से हम राइट रख सकते हैं, टॉप में रख सकते हैं और लेफ्ट में रख सकते हैं। यानी कि टास्क बार को हम 4 जगह रख सकते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, टास्क बार को मॉनिटर स्क्रीन पे किस स्थान पर नहीं रखा जा सकता है? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि टास्क बार को हम 4 जगह रख सकते हैं, नीचे, दाएं, बाएं, ऊपर। यानी कि बॉटम में रख सकते हैं, राइट में रख सकते हैं, लेफ्ट में रख सकते हैं, टॉप में रख सकते हैं, लेकिन सेंटर में नहीं रखा जा सकता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेंटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, OSI में कितनी लेयर होती हैं? देखिए OSI में कितनी लेयर होती हैं? OSI में 7 लेयर होती हैं। OSI के फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। वो कौन कौन सी लेयर होती हैं? देखिए शॉर्ट में आपको बता देते हैं, PDNTA, ये शॉर्ट नेम है, PDNTSPA। P फॉर फिजिकल, D फॉर डेटा लिंक, N फॉर नेटवर्क, T फॉर ट्रांसपोर्ट, S फॉर सीजन, P फॉर प्रेजेंटेशन और A फॉर एप्लीकेशन। ओके, यानी कि ये जो आपके लेयर होती हैं देख लीजिए, PDNTSPA, PDNTSPA फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सीजन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ओके, ये आपके 7 लेयर जो होती हैं OSI में पाई जाती हैं। इसका जो सही आंसर होगा 7। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके, तो CCC के लिए या किसी भी कंप्यूटर कोर्स के लिए आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।